आप सभी को जेएमसी की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग नीति वचन अध्याय 31 आयत 25 को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 25। यहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नीति वचन अध्याय 31 प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 में एक भली स्त्री या आदर्श स्त्री या एक भली पत्नी के बारे में हम पढ़ते हैं। एक आदर्श स्त्री का बहुत सारे क्वालिटीज यहाँ पर लिखा है, जिसमें से हम आयत 25 पर हम मनन करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। मतलब एक अच्छी स्त्री के अंदर ये दो क्वालिटीज है, बल और प्रताप, स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। जब हम लोग बल करके कहते हैं, एक बलवंत इंसान, ये शब्द सुनते ही हर एक के मन में एक अलग चित्र आता होगा। जब हम कहते हैं एक बलवंत पुरुष, तो हमारे मन में आता होगा एक पहलवान जो कुश्ती करता है, जो बहुत हट्टा कट्टा है, मोटा है, जिसके बहुत मसल्स है। लेकिन जब हम कहते हैं बलवंत स्त्री, तब हमारे मन में कौन सा चित्र आता है? हो सकता है हमारे मन में ऐसा चित्र आता हो, एक बलवंत स्त्री वो है जिनके जीवन में बहुत परेशानियां आए तो भी वो बने रहती है। या कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे जो सबसे लड़ती हो और जीतती भी हो, या कुछ लोग ऐसे सोचते हो जो सबसे जोर से बात करती है, या जो सबके ऊपर हक जमाती है, डोमिनेट करती है। सब लोग एक अलग चित्र को अपने मन में रखा है। लेकिन आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाता है। वो स्त्री, वो भली स्त्री बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन वो बलवंत है या 2 दिन या कुछ सप्ताह, ये कंटिन्यूअस है। हर दिन हर समय उनका जीवन में बल और प्रताप को वो वस्त्र के समान उसने पहन लिया है। इस बात को समझने के लिए हम लोग आएंगे उत्पत्ति के किताब में। उत्पत्ति की किताब, उसके पहले कुछ अध्याय में हम देखते हैं, जैसे ही आदम और हवा पाप करते हैं तब उनको समझ आता है कि हम नग्न हो गए हैं। मतलब प्रभु ने उनको एक वस्त्र दिया था, वो महिमा का वस्त्र हो सकता है, धार्मिकता का वस्त्र हो सकता है, जो भी वस्त्र से प्रभु ने उनको ढापा था, पाप के कारण वो लोग उस वस्त्र को खो दिया। मैं एक आत्मिक मतलब से इस बात को समझा रही हूं। लेकिन हम लोग नए नियम में गलातियों के पत्र में हम पढ़ सकते हैं, उसके 3 अध्याय में, कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमने मसीह को धारण किया है, हमने मसीह को पहन लिया है। तो हमारे जीवन में कौन है? मसीह है। अब मसीह को पहन लिया, इस बात को हमारे मन में रखते हुए अब हम भजन संहिता में आएंगे। भजन संहिता 46 आयत 1, साम 46, भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। प्रभु कौन है? बल है। भजन 18 का 1, साम 18 वर्स 1 में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर कौन है? हमारा बल है। गलातियों के पत्र में हमने पढ़ा, हमने मसीह को धारण किया है। फिर भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि मसीह हमारा बल है। तो कौन है आपका बल? एक स्त्री कब बलवंत होती है या एक व्यक्ति कब बलवंत होता है? जब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में है, जब परमेश्वर उनके जीवन में है, तब वो व्यक्ति बलवंत व्यक्ति है। तो एक स्त्री के बारे में जब लिखा है कि वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, मतलब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध में है, इसलिए वो एक ताकतवर स्त्री है। इस बात को और अच्छे से हम लोग समझेंगे कि ताकतवर स्त्री का मतलब क्या है, बाइबल हमें क्या सिखाती है। हम लोग पढ़ेंगे दाऊद का एक भजन या साम 144 वर्स 12। यहां पर हम पढ़ते हैं, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हो और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाया जाए। बेटियों के बारे में क्या लिखा है? बेटियों को किसके साथ कंपेयर किया गया है? दाऊद कहता है कि हमारी बेटियां एक महल के कोने वाले खंभों के समान है। यहां पर सिर्फ खंबा करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जो शब्द लिखा है वो है कार्व्ड पिलर। कार्व्ड मतलब उसमें अलग अलग डिजाइन बनाए गए हैं। वो खंबा तराशा हुआ खंबा है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है।
अब हम लोग खंबा उस शब्द पर आएंगे। बेटियां कैसे हैं? एक खंबे के समान। एक महल में जब एक खंबा है तो वो खंबा को बहुत सुंदर बनाया है और साथ में वो खंबा में बहुत बल है। अगर वो खंबा है तो वहां का महल बना रहेगा, अगर खंबा टूट जाएगा तो महल भी गिर जाएगा। तो महल में हमेशा मजबूती देने वाला खंबा है। तो बेटियां वैसे ही हैं, स्त्री वैसे ही है। हमारे परिवार में भी हम एक खंबा के समान है। अगर हम मजबूत रहेंगे हमारा परिवार मजबूत रहेगा। अगर हम आत्मिकता में स्ट्रांग रहेंगे हमारा परिवार भी आत्मिक बातों में स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन अगर हम कमजोर रहेंगे तो हमारा परिवार भी टूट जाएगा। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि हम लोग स्ट्रांग रहना है और परमेश्वर ने हमें कैसे स्ट्रांग बनाया। सिर्फ हम स्ट्रांग नहीं है, हम सुंदर भी हैं। तराशा हुआ एक खंबा, कार्व्ड पिलर, वो बहुत ही सुंदर है। वो महल के अंदर है, सबसे बहुमूल्य जगह में परमेश्वर ने हमें रखा है। कहां रखा है? महल के अंदर। तो मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग अपने आप को आईने में देखकर हम सोचते हैं हम सुंदर नहीं है, काश हम ऐसे दिखते वैसे दिखते, हमारा नाक सीधा होता, हमारा आंख ऐसे होते। हम बहुत सारी बातें सोचते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है शारीरिक रीति में कुछ कमजोरियां होंगे, लेकिन ये याद रखना है कि परमेश्वर जब हमको देखता है, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सुंदर बनाया है, मैंने तुम्हें भयानक और अद्भुत तरीके से बनाया है जो तुम कभी नहीं समझ सकते हो। इस प्रकार परमेश्वर हमारे बारे में कहता है। तो जब आप अपने आप को देखते हैं, एक बहन होने के नाते आप दो बातों को कहना है आपके बारे में, मैं सुंदर हूं और मेरे अंदर बल और प्रताप है। हम दोनों शब्द की ओर हम लोग ध्यान देंगे, बल और सुंदरता और प्रताप। बल और सुंदरता साथ साथ है क्योंकि वो एक खंबा के अंदर है। खंबा का क्या रोल है कि वो वहां पर स्टेबिलिटी लाए या फिर सुरक्षा दे, वो घर टूटकर ना गिर जाए या वो महल टूटकर ना गिर जाए। महल के अंदर का खंबा को सुंदर बनाना है तो राजा उस खंबा को बनाने के लिए किसको बुलाएगा? सबसे उत्तम कारीगर को बुलाएगा। वैसे हमको किसने बनाया है? बहुत से वक्त हम लोग इस प्रकार सोचते हैं हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है। हाँ, हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिरजा है। जब हम लोग कुछ भी नहीं थे उससे पहले ही परमेश्वर ने हमारा रूप देख लिया था, हमारे दिन देख लिया था और परमेश्वर ने बहुत भयानक और सुंदर और अद्भुत तरीके से हमको सिरजा है। तो मेरे प्रिय बहन, आपका लाइफ बहुत बहुमूल्य है। आप सोचते होंगे मेरे घर में मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मेरा हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता या मेरा केयर नहीं करता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे सास ससुर के लिए मेरा कोई कीमत नहीं है। इस प्रकार आप सोचते होंगे और ऐसा होता भी होगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपकी लाइफ को देखकर कहता है कि आप बहुत श्रेष्ठ है, आप बहुत सुंदर है और आप बहुत अनमोल है। सुंदरता ये शब्द को जब हम लोग सुनते हैं तो इसका क्या मतलब है? हर एक व्यक्ति के लिए सुंदरता अलग है क्योंकि हम लोग बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जब देखता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन सुंदर रहे, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र परमेश्वर को भाने वाला हो जाए। एक अच्छी स्त्री किस प्रकार होना है? मेरे प्रियो, आप एक बहन होगा जिसका शादी नहीं हुआ होगा, एक जवान लड़की होंगे आप, या फिर एक शादीशुदा एक पत्नी होंगे आप। आपको समझना है परमेश्वर ने हमें एक जगह में रखा है और उस जगह में रहकर हमें उस घर को मजबूती देना है, उस घर में सुंदरता को बढ़ाना है और साथ में हमें हमारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक खंबा दो दीवार को जोड़ सकता है, दो तीन कमरा के बीच में हो सकता है, यूनिटी को लेकर आता है, जोड़ता है। एक स्त्री एक परिवार के अंदर एकता को लेकर आना चाहिए। तो ये प्रार्थना हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु, मैं जिस परिवार में हूं मेरे कारण आपकी आत्मा का एकता यहां पर होने पाए, मेरे कारण लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, टेंशन्स ना हो, लेकिन प्रभु मैं लोगों को एक करने वाली एक बहन बनने पाऊं। और साथ में प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो कमजोर है, मेरा बल उन तक मैं देने वाली बन जाऊं। लेकिन आपको याद रखना है, हर दिन आपके अंदर बल होना है, तो आपके जीवन में बल कहां से आएगा? हाँ, परमेश्वर आपका बल है। लेकिन दो आयत और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यशायाह की किताब में इस प्रकार लिखा है, जो
परमेश्वर पर बाट जोते हैं, वो नया बल को प्राप्त करेंगे। Those who wait upon the Lord, जो परमेश्वर के सामने बैठकर इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वैसे लोग नया बल को प्राप्त करेंगे। देखिए, कल का बल से मैं आज नहीं चल सकती हूँ, मुझे हर दिन नया बल चाहिए। और आप नया बल कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप प्रभु के सामने बैठकर समय बिताओगे, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बलवंत बनाएगा। साथ में भजन संहिता में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो आप कहेंगे ये तो आनंद है, यहाँ पे तो बल नहीं है। ठीक है, तेरे निकट मतलब प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, लेकिन वचन हमें यह भी सिखाता है कि प्रभु का आनंद हमारा बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर में जो आनंद है वो मेरा बल है। और आनंद कहां से मिलता है? जब आप प्रभु के निकट बैठकर समय बिताते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग ताकत या बल को हमारे जीवन में कैसे अनुभव करेंगे? जब हम प्रभु के निकट रहेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर नया बल से हमें भरता जाएगा। जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर बल है, तो उसका क्या मतलब है? हम स्ट्रांग हैं, तो कोई भी परेशानियां हमारे जीवन के खिलाफ आए, हम वहां पर बने रहेंगे। जो व्यक्ति कमजोर है वो गिर जाता है। जब अलग अलग समस्या, आंधी तूफान या संकट हमारे जीवन के खिलाफ जब उठता है, अगर आप एक बलवंत स्त्री है तो आप बने रहेंगे। मान लीजिए अचानक आपके परिवार में एक मौत, या आपके बच्चों में से एक जन का मौत, या आपने जिनसे बहुत प्रेम किया उन्होंने आपको धोखा दिया। इस प्रकार की अलग अलग समस्या, क्या करोगे आप? क्या आप टूट जाओगे? आप टूट जाओगे तो आपके परिवार भी टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु के निकट रहने वाली एक बहन है, परमेश्वर अपनी शांति से आपको भर देगा। ऐसी शांति जो हमारी समझ से परे है। लोग पूछेंगे इतना प्रॉब्लम आया तो भी आपके अंदर इतना शांति? हाँ, वो परमेश्वर का शांति है। और परमेश्वर का शांति को हम समझ नहीं सकते हैं। हम बलवंत लोग हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर का शांति हमारे साथ है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। इसका क्या मतलब है? कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमको शांति देता है, और शैतान का हर एक षड्यंत्र को तोड़ने का, नाश करने का बल प्रभु हमको देता है। मेरे प्रिय बहनों, आज आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपकी जॉब के खिलाफ, आपकी सेहत के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ शैतान लड़ रहा है। अगर आप बलवंत रहोगे तो आप जय पाओगे। कैसे बलवंत रहना है? प्रभु के सामने समय बिताने से, प्रभु की आराधना करने का एक मन आपके अंदर होना चाहिए। समय निकालकर प्रभु की आराधना करना, प्रभु से कहना प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, परमेश्वर के गुण को गाना, या प्रभु के सामने परमेश्वर की महानता की बातों को बोलना, ये सारी बातें जब आप करते हैं, आप बलवंत स्त्री बनते हैं। आप कोने वाले खंबे के समान है, जो सुंदर भी है और आप बलवंत भी है। अपने लाइफ को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप अपने आप को देखकर नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप बलवंत है। आप दूसरों के शब्द सुनकर, ताने सुनकर आपको दुखी नहीं होना है। कनानी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, वो यीशु के पास अपनी बेटी के लिए आती है। उनकी बेटी के अंदर दुष्टात्मा है और वो यीशु मसीह से बोलती है कि यीशु मेरी बेटी पर दया करना, लेकिन यीशु मसीह ध्यान नहीं देता है। और साथ में चेले कहते हैं यीशु इस स्त्री को यहां से विदा कर लो, इसको बोलो यहां से चले जाओ, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रही है। लेकिन कनानी स्त्री इन बातों को देखकर या सुनकर वो दुखी होकर वापस नहीं जाती है। उसको पता है कि यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगा करेगा और कर सकता है, और इसलिए वो बनी रहती है। वो स्ट्रांग है, किसी की बातों को सुनकर वो प्रभु से हटकर नहीं जाती है। मेरे प्रियो, हमें भी वैसे रहना है। हम बहुत सारे ताने सुनेंगे, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, कुछ लोग झूठा आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर आप बलवंत है तो इन बातों को सुनकर आप पीछे नहीं हटोगे, इन बातों को सुनकर आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है धन्य है जब लोग सताते हैं तुम्हें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। तो जब लोग गलत आरोप लगाते हैं और गलत बातें आपके बारे में फैलाते हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको समझना है मैं एक स्ट्रांग लेडी हूं, एक बलवंत स्त्री हूं। हम लोग पहले राजा अध्याय 7 में हम देख सकते हैं कि सुलेमान राजा प्रभु के लिए भवन को बनाता है, और आयत 15 से लेकर 22 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर खंबा कैसे बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन देता है, उसका विवरण देता है।
और वहां पर विशेष कर 2 खंबे के बारे में बताया है। 2 खंबा के लिए 2 अलग अलग नाम रखा गया है। उन नाम को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। पहला खंबा का नाम है याकिन, और याकिन का मतलब है वो स्थिर रखे, मतलब एक खंबा है जो भवन को स्थिर रखे। तो मेरा और आपका जिम्मेदारी क्या है कि हम हमारा परिवार को स्थिर रखें। दूसरा जो पिलर है या जो खंबा है उसका नाम था बोआज, और बोआज का नाम या उस खंबा का अर्थ ये था उसी में बल है, उसी में ताकत है। तो मेरे प्रियो, जब सुलेमान भी खंबा को नाम देता है उसके पीछे एक बड़ा अर्थ है कि वो स्थिर रखे और उसमें बल है। तो हम उस महल का खंबा है, तो हम भी एक परिवार को स्थिर रखें और साथ में हम लोग उसमें बल को देने वाले लोग बन जाएं। नए नियम में हम देख सकते हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना वो कलीसिया के खंबे थे। तो सिर्फ खंबा जो है हमें परिवार के अंदर नहीं रहना है, लेकिन कलीसिया में भी हम लोग उस कलीसिया के लिए खंबा के समान खड़े रहे, सपोर्ट करें, लोगों को बल दे, लोगों को ताकत दे। वो कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम होने से हम रोके, क्योंकि हम बलवंत लोग हैं। इसका मतलब हम खुद समस्या ना बनाए और साथ में हम लोग समस्या को रोकने वाले बन जाएं। एक छत नीचे आए तो वो पूरा वहां का जगह नाश हो जाएगा, लेकिन वो छत नीचे नहीं आने के लिए खंबा है और हम वो खंबा है। एक कलीसिया नहीं टूटने के लिए हम बहने खड़े हैं, ताकि उस कलीसिया में प्रेम, उस कलीसिया में एकता, उस कलीसिया में ताकत, उस कलीसिया में बढ़ोतरी होना है। मेरे प्रिय बहनों, आप बहुत विशेष है, इस बात को समझिएगा और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करके कहे, प्रभु मैं सुंदर हूं, धन्यवाद, मेरा चरित्र सुंदर रहे, मैं बलवंत रहूं। प्रभु आपने लिखा है वचन में, जिस प्रकार एक भली स्त्री बल और प्रताप को पहरावा के समान पहने हैं, प्रभु मेरे जीवन में बल भी रहे, प्रताप मतलब डिग्निटी, हमारा एक औदा है, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में रखा है। अब उसमें से हटकर हम वापस पाप के दलदल में नहीं फंसेंगे। हमारा एक औदा है, उसी में हम बने रहेंगे। हम लोग वही पवित्रताई के साथ हमारे जीवन को बिताएंगे। हम ऐसे बहनें नहीं हैं जो यहाँ की बात वहां बोलते हैं, या घर के अंदर क्लेश को लेकर आते हैं, या फिर व्यभिचार के पाप में फंस जाते हैं, या फिर ऐसी बहन नहीं है जो किसी की चिंता नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते, बस हम खुदगर्ज हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जिसने प्रताप को पहने रखा है। तो आज मेरे प्रिय बहन, इन दोनों शब्द को याद रखिए, बल और प्रताप को आपने पहना है, और उस बात को आप समझिए और याद रखिए। प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मैं इसी में बढ़ते जा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाली हर एक बहन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। जो बातें बहन ने सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन, उनके परिवार, उनकी कलीसिया के लिए वो एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जी, बहुत से वक्त हम निराश हो जाते हैं, हम कमजोर बन जाते हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ रहना, नया बल से प्रतिदिन हमें भर देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, समस्या के बीच में हम गिर ना जाए, लेकिन परमेश्वर हम खड़े रहकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।